नादरीन, आज 14 अगस्त है और पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। 14 अगस्त 1947 को हमने ज़मीन का एक अलग टुकड़ा हासिल किया था, एक अलग मुल्क हासिल किया था, मगर आज तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। यानी मुल्क तो हमने हासिल कर लिया, बहुत कुर्बानियाँ दी। उन तमाम लोगों को बहुत बहुत सलाम जिन्होंने इसके लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने इसके लिए ज़ोर लगाया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जितना ज़्यादा से ज़्यादा खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है कि उनकी क़यादत में पाकिस्तानियों ने, उस दौर के मुसलमानों ने, इस खित्ते के तमाम लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बहुत ज़ोर लगाया, बड़ी कोशिश की। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक अलग मुल्क दे दिया। हमें अलग मुल्क तो मिल गया, लेकिन जिस मकसद के लिए हमने ये मुल्क बनाया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। यानी हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए था जहां हम अपने तरीके से रहते, जहां हम आज़ादी का सांस लेते, जहां हमारे ऊपर चीज़ें मुसल्लत ना की जाती। लेकिन बदकिस्मती से हम दायरों में घूमते रहे, दायरों में घूमते रहे। अब 8 दहाइयाँ होने वाली हैं, हम दायरों के इस सफ़र से बाहर नहीं आ पा रहे। हमारे पास एक मुल्क है मगर हम हकीकी आज़ादी से महरूम हैं। पाकिस्तान में आने वाले तमाम अवामी रहनुमा या तो इस लड़ाई में मारे गए हकीकी आज़ादी के लिए, या फिर वो सरेंडर कर गए। मगर ये लड़ाई आज भी जारी है, और इस बार इस लड़ाई का आलम एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो हार मानने को तैयार नहीं है। उसे कैद तन्हाई और सलाखों के पीछे का अकेलापन अभी तक तोड़ नहीं पाया। वो डट कर खड़ा है, लड़ रहा है, मुकाबला कर रहा है, इस उम्मीद पर कि एक दिन हर पाकिस्तानी जागेगा और अपने हिस्से का जोर लगाएगा। मुल्क पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो कब्जा है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। यानी अंग्रेज तो चले गए और उनसे तो हमने आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन जो उनकी बाकियात रह गई उनसे हम आज़ादी हासिल नहीं कर पाए। पाकिस्तान के शुरू में ही पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। फिर कायदे आज़म के बाद आने वाले तमाम लीडरों को निशाने इबरत बनाया या उन्हें अपनी बी टीम बनाया। आज भी यही चल रहा है। हर दौर में कोई ना कोई इनके खिलाफ खड़ा होता है और हक के साथ खड़ा होता है, और बाकी लोग जो हैं वो सरेंडर कर जाते हैं। और जो इनके खिलाफ खड़ा हुआ या तो मारा गया, या निशाने इबरत बन गया, या फिर सरेंडर कर गया। हत्ता कि मुल्क 2 टुकड़े हो गया। जितना बड़ा ये मुल्क था उतना रहा नहीं, आधा मुल्क टूट कर अलग हो गया। लेकिन आज जिस आदमी के हाथ में हकीकी आज़ादी का आलम है, जो ये लड़ाई लड़ रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तानी ये लड़ाई जीत जाएं। आज नहीं तो कल पाकिस्तानी जीतेंगे। अवाम के वोटों से हुकूमतें बनेगी इस मुल्क में, फैसले अवाम की मर्जी के मुताबिक होंगे। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, यानी सबके लिए कानून एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जज का बेटा अगर 2 खवातीन को दिन दिहाड़े कत्ल कर दे तो वो जमानत पे बाहर आ जाए, और एक आम सी लड़की जो है, वो लोगों की मदद करने वाली लड़की, वो अगर एक ट्वीट कर दे तो उसको 17 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए। ये नहीं होगा। जब पाकिस्तान हकीकी तौर पे आज़ाद होगा तो फैसले सबके लिए एक तरह से होंगे।